हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज 28 को कल आपके सीटेट के एग्जाम शुरू हुए थे। आज 29 को दूसरा एग्जाम था आपको। कल का मैंने पूरा एनालिसिस रात को दे दिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी देखे जाके, और हु बहू जिसने भी वीडियो वो देखी होगी आज उसको इतनी मदद मिली है। क्वेश्चन हु बहू बस सिर्फ थोड़ा सा भाषा बदल दिया, बिल्कुल पेपर वैसा ही छपा है। जिसने भी कल वीडियो देख ली होगी कल के पेपर की, वो आज वाले को मजा हो गया होगा। और आज वाले पेपर 29 दिसंबर का आज मैं कराने जा रहा हूँ। आप लोग कल वाले जो हैं और बाकी जितने भी सब जिनका एग्जाम बचा वो ये वीडियो जरूर देख लें। दोनों क्लासेस मेरी देख लें। क्वेश्चंस हूबहू रिपीट हो रहे हैं और सीटेट में पेपर ऑनलाइन है इसलिए बनाए गए पेपर सब संबंधित ही लिए गए। देखो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का। क्वेश्चन आया है स्कीमा से संबंधित एक प्रश्न आया दोस्तों। स्कीमा से संबंधित ध्यान रखेंगे। अगला एक क्वेश्चन दोस्तों आया है शिक्षा प्रणाली से संबंधित एक संबंधित क्वेश्चन आया है दोस्तों। मुझे पूरी चीजें आप डिटेल में दिया करो। बहुत अच्छी कुछ क्वेश्चन मैं और बढ़िया लाया हूं। एक आया हार्वर्ड गार्डनर से, कल भी आया था आज भी आया। हार्वर्ड गार्डनर से आ रहा, सारे सिद्धांत रट डालो भैया इनके। एक आया है दोस्तों प्राकृतिक बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन, ये पढ़ डालो। आईक्यू लेवल, आईक्यू का फार्मूला आपको क्या बताया था? आईक्यू का मानसिक क्या था? ऊपर क्या होना था बताएंगे? ऊपर क्या होता था आपका? मानसिक जो बुद्धि थी, उसके नीचे क्या होती थी? वास्तविक वाली। क्या होती थी? नीचे कौन सी हो जाएगी? वास्तविक वाली। ठीक। और इंटू क्या था? 100 फार्मूला ध्यान रखना। आ रहे हैं क्वेश्चन भैया। अगला एक समबाहु त्रिभुज से सवाल आया। सिंपल बेसिक, ज्यादा कठिन नहीं आया, बेसिक सवाल आया। समबाहु त्रिभुज से एक सवाल आया। एक क्वेश्चन दोस्तों आया आयत से आया। आयत का क्वेश्चन आया था, मुझे जहां तक मिला है, क्वेश्चन पूरा नहीं दिया था। ये दिया था कि एक आयत है, उसमें लंबाई दी गई थी, चौड़ाई दी गई थी, उसका परिमाप पूछा था। बस साधारण सवाल था, सिंपल सा सवाल था, परिमाप पूछा गया था। तो दोस्तों कैसे आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? पैरामीटर जिसे बोलते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। जिसको कल एग्जाम में वो लोग फार्मूला रट के जाओ 2 इंटू एल प्लस बी। क्षेत्रफल पूछेगा, एरिया पूछेगा तो आप लोग एल इंटू बी। ठीक है, क्षेत्रफल पूछेगा एल इंटू बी और आपका परिमाप पूछेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी। आप फार्मूला लगा दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके कल एग्जाम में। एक परिमाप से देखिए, एक परिमाप से संबंधित, इसी का संबंधित बता रहा था मैं। ये परिमाप से आपका आया है, ये आप रट लो। ठीक है, परिमाप इसमें पता है, इस वाले में सवाल में आया था, पहले में उसमें परिमाप पूछा था, इसमें परिमाप सामने ही दिया था। परिमाप दिया था और क्षेत्रफल पूछ लिया था। परिमाप देके परिमाप कुछ दिया था, शायद वैल्यू पूरी नहीं याद है, एक्यूरेट गलत नहीं बताऊंगा, 250 कुछ परिमाप था और ऐसे आपको निकालना था शायद क्षेत्रफल। ठीक, तो आपको करना क्या? हाँ, लंबाई चौड़ाई भी शायद दी गई थी। ठीक है, और परिमाप दिया गया था। तो दोस्तों 2l प्लस बी सामने आप लोग रख दोगे फार्मूला और बराबर क्या कर दोगे? 250 बराबर 250। l प्लस बी करोगे तो बराबर 250, ये आपका कट जाएगा इधर से, 2 एकम 2 2 4 125। l प्लस बी बराबर 125 आ जाएगा। l प्लस बी की कुछ वैल्यू दी गई थी, कट पटा के क्षेत्रफल आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, कायदे से। पूरा क्वेश्चन दोस्तों नहीं, लेकिन मुझे आपको जितना हो पा रहा है उतना मैं आपके लिए मदद कर रहा हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली सीटेट का आपको ऐसे एनालिसिस चाहिए डेली। आपको एक गुणनखंड से सवाल आया था, गुणनखंड से सवाल आया था दोस्तों, एक बार पढ़ लो फिर से। एक क्षेत्रफल से संबंधित आपको बताया, वही क्षेत्रफल से संबंधित आया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों वर्ग से संबंधित आया। वर्ग से संबंधित में क्वेश्चन ये आया था, ये डायगोनल वाला आया था। डायगोनल का क्वेश्चन आया था, उसमें दी गई थी डायगोनल दी थी कुछ 4। तो डायगोनल का दोस्तों वर्ग का मतलब है, आप लोग डायगोनल जानते हैं, फार्मूला क्या होता है दोस्तों? a अंडर रूट टू। तो इस हिसाब से दोस्तों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा, फिर से आपको कर लेंगे। ठीक, आगे दोस्तों एक भाज्य अभाज्य से कल भी जो कल आए थे बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू, जिन्होंने भी कल देखी क्लास से मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। भाज्य अभाज्य से सिंपल सवाल, बेसिक मैथ आ रही बहुत। एक पूछा था, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था, लासा मासा का आया था। लासा दिया गया था 10 और मासा दिया गया था आपका 20। पूछ रहा था कि एक संख्या दी गई थी, लासा दिया है मासा दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछ रहा था। एक संख्या आपकी 5 दी थी और दूसरी संख्या पूछ रहा था, तो दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? लासा मासा का संबंधित बिल्कुल ऐसे ही आपका आएगा। फार्मूला होता है जब कभी भी लासा पूछे या मासा पूछे या पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें से कोई भी एक चीज माइनस कर दे तो आपका इसका फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये फार्मूला है। दूसरी संख्या गायब कर दी थी तो ये आया था 10 गुणे 10 दिया था कुछ लासा और सी मासा दिया गया था। वैल्यू चेंज होगी, बस सीख लो आप लोग, बस मजा आ जाएगा। 5 गुणे तो करना क्या था, ये आप इससे काट सकते हो, 5 चक्कू 20, तो यानी कि 5 10 को गुणा करा दोगे 440, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 40।
आप लोगों की ऐसे कट पिट के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन एक आया था ट्राइंगल से, ट्राइंगल से त्रिभुज से एक सवाल आया था, सरल ही आया था। तो आपकी त्रिभुज का क्या होता है, टोटल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, एक 60 थी या समझ लो एक आपको परिमाप दिया था, एक साइड कुछ मिस कर दी थी आप लोग को, वो आपको रटी होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट रटी होनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस पूछ लेगा, सरल ही, साधारण आएगा, कठिन नहीं। एक भिन्न से संबंधित ऐसे था आपका शायद 3/4, 4/6, 5/4, बड़ा भिन्न पूछ रहा था, बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न एक पूछा है आपसे इस आज के पेपर में साधारण। एक प्राकृतिक संख्या का योग पूछा था, प्राकृतिक संख्या का योग पूछा था। ठीक है, तो ये आप लोग फार्मूला एक बार देख लो अच्छे से जी भाई, चैनल से जुड़ जाओ आप लोग, चैनल सब्सक्राइब कर लो और एक धन्यवाद जरूर लिख देना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। एक वैन हीले से सवाल आया, वैन हीले से सवाल आया दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन लीजिए, बहुत मेहनत की, आज गद्यांश आया है तिरंगा पर, कल भारत माता पे है, मतलब देशभक्ति पर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग आराम से नंबर पूरे पा जाओगे तिरंगा से। दोस्तों कविता आई है, मानवता पर आधारित एक कविता आई है। ठीक है, आगे दोस्तों सूर्योदय में पूछा संधि, दोस्तों सूर्योदय में संधि कौन सी होती थी, गुण संधि। संधि एक बार ध्यान से देख लो, एक सवाल संधि से आपका आ रहा है। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछा था, प्रत्यय कौन सा दोस्तों, कौन सा प्रत्यय है, एक बार उपसर्ग और प्रत्यय से कल भी क्वेश्चन आया, आज भी क्वेश्चन आया, कल भी संधि से आया, आज भी सवाल आया। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न एक आया दोस्तों, एक शिक्षण पूरी देखिए, नेट नहीं पता चल पाता है, मेहनत करते हैं लेकिन जितना हो पाता उतनी मदद आपकी करते हैं। एक बहुभाषिकता से सवाल आया दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों पहुंचा था ये आपका ग्रहात्मक कौशल से संबंधित, ग्रहात्मक कौशल से, सीडीपी बहुत आसान आ रही, कठिन नहीं आ रही है। संप्रेषण से संबंधित एक सवाल आया, संप्रेषण से। और दोस्तों सवाल पता वाचन और पाठन से कल भी आया था, पठन से आज भी आया, सरल आ रहे हैं, आराम से कर लोगे। भाषा कौशल से संबंधित मैंने कहा था आया। और देखो चौमस्की से भैया कल भी आया था, लोग कह रहे थे सर पता नहीं क्या बता रहे हो, और आज फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट होगा पूरे पेपर में दोस्तों, देख लो सारे सिद्धांत। ठीक है, एक पैसेज आया था इंग्लिश में, इंग्लिश में न्यू दिल्ली पर आया था, न्यू दिल्ली पर आया था। ठीक, पोयम आई थी, इसे प्राकृतिक आधारित थी, पूरा नेट नहीं पता चले, नेचुरल थी। ठीक थी। अगला दोस्तों स्टीफन क्रेसन से संबंधित आया क्वेश्चन, स्टीफन क्रेसन से, वो भी आप लोग सिद्धांत देखना। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, मैं डेली कराता था आपको, डेली अगर मेरी देखी होगी क्लास आपको तो सब पता होगा। ठीक है, तो कौन सी दोस्तों इसमें कौन सी ऑप्शन दिए थे, मीथेन दिया था, नाइट्रस ऑक्साइड दिया था, नाइट्रोजन दिया था। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन सी इसमें नहीं है, कौन सी दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों, आपको डेली में क्वेश्चन कराता था। फिर क्वेश्चन ही बहुत, अगर क्लास अच्छे से जिसने पढ़ी है बाहर नहीं दोस्तों इससे आएगा। पूछा था ऐसा कौन सा जानवर है जो सुनने की तीव्र क्षमता रखता है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गिद्ध है, चील है, डॉल्फिन है, बताएंगे दोस्तों कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा। तो ये सवाल आता है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य पूछ लिए थे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मतलब पड़ोसी देश से जरूर पूछ रहा है, मैंने देखिए भूगोल को तभी करा दिए थे आपके क्वेश्चन और बहुत खूब अच्छे से आए। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य पूछे दोस्तों, आप लोग एक बार देख लीजिएगा जिनका पेपर लगा हुआ है। प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल हुबहू मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको आखिरी में मैराथन कराई है, अभी भी मेरी मैराथन देख लो जाके, पूरी क्वेश्चन ऐसे ही फंसेंगे सारे हैं। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें, और ये मैं अभी दिखा दूंगा, एग्जाम कंप्लीट होने दो, मैं आपको प्रीवियस ईयर स्क्रीनशॉट, ओजोन परत से एक क्वेश्चन आया, मैं डेली कराता था संरक्षण वाला, कि दोस्तों मॉनिटरियल प्रोटोकॉल पढ़ लो। और एक ओजोन दिवस अगर पूछ ले, ये आया नहीं है, 16 सितंबर आपको अगले के लिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, 16 सितंबर। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर रट लो। अबू धाबी की मुद्रा पूछिए दोस्तों, कौन सी है, दिरहम है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन आपको बताता हूं। एक पूछा है खेजड़ी वृक्ष से संबंधित, खेजड़ी वृक्ष दोस्तों राजस्थान में होता है, इसकी छांव में बच्चे खेलते कूदते हैं। कहां है खेजड़ी वृक्ष, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ठीक, खेजड़ी। अगला और क्वेश्चन दोस्तों, एक हाथी से संबंधित आज भी आया, कल भी आया था। हाथी दोस्तों आप लोग जान लो, विरासत पशु जो है वो 2010 में, कल के एग्जाम में पूछ सकता है कि हाथी परियोजना कब लागू हुई, तो 1992 में ध्यान रखेंगे। हाथी प्रोजेक्ट टाइगर, हाथी आया था। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर आ जाए तो 1973। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ध्यान रखो, हाथी का दिमाग पूछ ले, आयु इसकी कितने उम्र तक ये जिंदा रहता है, तो 70 साल से लगभग 70 साल तक इसकी आयु होती है। और दोस्तों इसका दिमाग अगर पूछ ले तो दोस्तों इसका जो हाथी है, हाथी का दिमाग लगभग दोस्तों 5 केजी का इसका दिमाग वजन होता है, 5 केजी का होता है। ठीक दोस्तों, आगे दोस्तों क्वेश्चन आपको बताते हैं, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम साधन नहीं, ऑप्शन नहीं मिल पाया मुझको, ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन क्वेश्चन ये था पेट्रोलियम साधन नहीं। सोलर सिस्टम से संबंधित था, सोलर से सौर ऊर्जा वाले प्लेट से था कि ऊर्जा किसमें परिवर्तन होता है। तो आप लोग की सौर ऊर्जा जो है वो बिजली में होती है, इलेक्ट्रिसिटी में होती है, हीट में होती है, इस तरीके से ऑप्शन था। रेड डाटा बुक से देखो आज भी क्वेश्चन आया, रेड डाटा बुक में मैं क्या आपको पढ़ाया था कि विलुप्त प्राणी से संबंधित है, बिल्कुल आया था। विलुप्त प्राणी से रेड डाटा बुक जो है संबंधित, विलुप्त प्राणी जो हो जाता है उसको इसमें रेड डाटा बुक में जगह मिल
मिल जाती है। आकलन से संबंधित प्रश्न था दोस्तों, मैप से था, मैप में आपको पढ़ाया था, कुछ नहीं था, आसान सवाल था। अक्षांश और देशांतर पढ़ लो, अक्षांश और देशांतर पढ़ लो कि आखिरी का पॉइंट इंडिया का कौन सा होता है, इंदिरा पॉइंट है, ऊपर इंदिरा कॉल है, ऐसे सब पूछ लो, ठीक है। गौहर माता कहां पर है, एक आया था डायरेक्शन से संबंधित आया था मैथ आपका सवाल की, जैसे ये आपका असम है, इधर असम गुजरात है, असम है, और ये आपका जो भी है तमिलनाडु, तो एक पूछा था कि राहुल यहाँ से चला, इस क्षेत्र में रहता है, तो उसका कहाँ पे निर्देश उसका घर होगा, ठीक है। अगला फिर देखो एनसीएफ से फिर रिपीट हुआ 2005 से, पढ़ लो भैया पढ़ लो, एनसीएफ से कल भी हुआ, आज भी, कल भी आएगा, ठीक है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों 2020 में पूछा, इससे सवाल आया। 2020 में कितनी इसका व्यय हुआ था, 6% का इसमें खर्चा हुआ था दोस्तों। पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई, पहली एजुकेशन पॉलिसी पूछेगा दोस्तों, तो आप लोग बताओगे। एक आई आपकी 1986 में आई, पहली आई 1968 में, फिर आई आखिरी तीसरी वाली जो अभी है 2020 में कब आई, फिर से रिपीट कर दो, 1986 फिर से लिखे दे रहा हूँ, साफ साफ लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा साथ दो। पहली आई 1968, फिर आई 1986, फिर आई 2020 में, तीनों रट लो दोस्तों, तीनों रट लो, ठीक है। इसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ दोस्तों। एक दोस्तों पूछा है पलटावी गुण बच्चे में किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्वेश्चन। और दोस्तों प्याजे से संबंधित आज भी आ रहा है, लेकिन बेसिक लेवल का आ रहा है, केवल छोटा सा बेसिक लेवल का पढ़ना, डीपली बिल्कुल नहीं, प्याजे को रिपीट कर लो जिसको अभी पेपर बाकी है। एक फिर से देखो चौमस्की का संबंधित सवाल फिर से आ रहा है, चौमस्की का पढ़ लेना फिर से। देखिए आरटी एक्ट जो बताया था 2009 में, शिक्षा राइट टू एजुकेशन, ये भी फिर से आ रहा है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ये फिर से रिपीट हुआ, कल भी आया था। एनसीएफ 2005 से इन्वायरमेंट में भी आ रहा है और बाल विकास में भी आ रहा है, समावेशी शिक्षा से भी आ रहा है दोस्तों। ये आपको बताना जरूर, आपकी ये जो बीमारियां हैं, जैसे कौन सी डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है और अफेजिया है, तो ये सारी जो खूब आ रही, मैं एक बार इसको हल्के से बता दे रहा हूँ, रिवीजन के तौर पे कल आपके एग्जाम में आ सकती है सुबह, जिसका कल शायद एग्जाम तो है नहीं, लेकिन जब भी हो तो तैयारी कर लो, बिल्कुल नंबर अच्छे लाने। एक देखो तो बीमारी ध्यान रखो आपकी आ जाएगी कि डिसलेक्सिया क्या है सर, डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया देखो, डिस माने होती है कोई ना कोई तरीके की कमी बीमारी, डिसलेक्सिया जो है दोस्तों वो रीडिंग की है, हमें पाठ पढ़ने में दिक्कत होती है जिस बच्चे को, उसको होता है डिसलेक्सिया ध्यान रखा। अगला बताना, डिसलेक्सिया याद रखो रीडिंग से, डिसलेक्सिया रीडिंग। एक और फिर बता रहा हूँ, सारे में एक ही मैं देखो करे जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ इतना, तो चैनल पर एक कमेंट जरूर कर देना, सर धन्यवाद जरूर कर देना। एक पूछ लेता है डिस्ग्राफिया पूछता है दोस्तों, डिस्ग्राफिया ध्यान रखोगे, डिस्ग्राफिया दोस्तों होती है लिखने से संबंधित, आपकी लेखन से होती है, लेखन संबंधित बीमारी होती है, लेखन संबंधित, ठीक है, तो लेखन संबंधित बीमारी आपकी होती है। फिर एक पूछता है दोस्तों, एक याद आ जा, हाँ, डिसकैल्कुलिया ये पूछेगा, और कोई ना कोई एग्जाम में दोनों में पूछा है, फिर से रिपीट होगा, डिसकैल्कुलिया, ठीक है, डिसकैल्कुलिया पूछेगा, तो ये दोस्तों गणित से होती है, मैथ से संबंधित है, मैथ से गुणा भाग से है, डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया से लग रहा है कैलकुलेटर, ठीक है। और एक और आपको याद दिला दूं, एक पूछता है हाँ अफेजिया पूछता है, अफेजिया भी ध्यान रखना, अफेजिया जो है आपकी ये भाषा संबंधित है दोस्तों, भाषा संबंधित है आपकी, भाषा संबंधित अफेजिया। मैंने चारों करा दी जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक क्वेश्चन फिर आया है, कल एक शिक्षक केंद्रित भी आया था, आज बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित एक प्रश्न आया, ठीक। कोहल वर्ग आज फिर रिपीट हुए, कोहल वर्ग फिर रिपीट हुए। और दोस्तों और क्वेश्चन में देखिए पूरे नहीं प्रिंट कर पाया, मुझे बहुत मतलब टाइप करने में थोड़ा और टाइम चाहिए था, लेकिन मैंने कहा तुरंत क्वेश्चन दिलवा दूं। ये देखो एक क्वेश्चन आया आपका ट्रेन से क्वेश्चन आया है मैथ्स में, और डायरेक्शन से क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है। और एक हाँ नृत्य से फिर से क्वेश्चन है, नृत्य वाली अलग मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देखिए जाके प्ले लिस्ट में, आप लोग देख लो जाके, मेरी वीडियो चैनल पर जुड़ो, सारी वीडियो आपकी जिसके एग्जाम से अलग आ रहे हैं क्वेश्चन, मैंने सारे अलग अलग वीडियो सबकी बनाई है। शायद एक हाँ चिराव नृत्य पूछा है, चिराव नृत्य दोस्तों कहाँ का है एक बार रिपीट कर लो, चिराव नृत्य कहाँ का है आपका, मिजोरम का है, मिजोरम का, ठीक है। और ऑप्शन में मैचिंग में आ रहा है ये आपका भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों, भांगड़ा कहाँ का है, तो भांगड़ा कहाँ का, पंजाब, कहाँ का है, पंजाब का, ठीक। गिद्धा भी पंजाब का हो जाएगा। और दोस्तों कथकली, अगर कथकली आ जाए तो दोस्तों ये कथकली कहाँ का है, कथकली आपका कहाँ हो जाएगा, केरल का। अगर कथकली में कली हटा दे, कथक खाली कर दे, तो कथक कहाँ का हो जाएगा, यूपी का, कथक कहाँ का हो जाएगा, यूपी का दोस्तों।
दोस्तों बिहू, बिहू कहाँ का है, बिहू कहाँ का है दोस्तों, बिहू है दोस्तों असम का, असम का। दोस्तों जितनी मेहनत हो पा रही मैं कर रहा हूँ, जितनी मेहनत हो पा रही कर रहा हूँ दोस्तों। मेहनत अगर देख रहे हो आपके सर की कितनी है, तो हमारी बहनें देख रही हैं, हमारे भाई देख रहे हैं। मैं लाइव गया कल, इतनी सर्दी लग गई, लेकिन मैं तब भी आपके लिए चैनल पर वीडियो मेहनत करके बनाए दे रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक कमेंट जरूर कर देना। एक आपकी कमेंट से पूरे जितने जब तक फरवरी तक एग्जाम चलेंगे डेली ऐसे वीडियो दूंगा। कल वाला एनालिसिस आज वाला एनालिसिस मिला के पढ़ लो, जिनका आगे एग्जाम है बहुत मदद मिलेगी। आज जिसने कल वाला पढ़ा है उसको बहुत मदद मिली। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।